नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 28 जुलाई 2021 और यहाँ पे 29 जुलाई 2021 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर बैंक निफ्टी का आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले कैंडल देखेंगे, उसके बाद इसके ऑप्शन चेन डेटा को देखेंगे, चार्ट का सारी स्टडी करेंगे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे गैप अप गैप डाउन नॉर्मल कंडीशन हर कंडीशन से। तो क्या हो गया आज बैंक निफ्टी में, इसने लो लगा दिया है 34,115 के आसपास का भयानक लॉस हो, माने वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा जब आज वो गिरा, आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो होगा निगेटिव में आ गया होगा। लेकिन जो कि इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, जैसा कि कल भी बात हुई थी कि अगर ये 34,400 के नीचे गिरेगा तो 300-400 पॉइंट वहाँ से धड़ल्ले से गिर जाएगा। इस बात को तो हम लोग पहले से जान रहे थे, तो इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं। जो नहीं जानते होंगे पहले से तो प्रॉब्लम है ना। कल ही हम लोगों ने बात कर लिया था कि 34,400 के नीचे गिरने का मतलब है यहाँ पर ये जो एरिया बना हुआ है हमारा, पहले उस एरिया में ये घुस जाएगा वापस। ये बात हुई थी ना कल कि यहाँ हमारा 300 तक का पॉइंट का ये गैप आपको लेने की कोशिश करेगा। आज वही हुआ, इसलिए मेंटली तो प्रिपेयर है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और ये भी पता है कि नीचे के लेवल से फिर आपको यहाँ बाइंग आना है, और वो भी हुआ तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग नीचे से बना। ये दोनों चीज़ देखने को मिला है। अभी देखिए आज जो ओपनिंग इसका हुआ है वो बहुत ही ख़राब ओपनिंग कह सकते हैं, क्योंकि ओपन जो लगाया है वो 34,840 के आसपास का, और हाई भी लगभग वही लगा है। यानी आज ओपनिंग और हाई का प्राइस इक्वल था। अगर ओपनिंग का प्राइस हाई का इक्वल प्राइस दोनों सेम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डाउन साइड। इसका मतलब क्या होता है, वीकनेस। इसका मतलब क्या होता है, कमजोरी। इसका मतलब क्या होता है, सेल साइड का ज़्यादा चांस बनते हैं। तो वही हुआ, वहाँ से कंटिन्यू डाउन आया, कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे से इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि 34,100 से तेज़ रिकवरी आया, इस बात को भी मान के चलना पड़ेगा। यानी नीचे वाला सपोर्ट अभी भी वैलिड है। तो कल जो एक्सपायरी है, अब क्लोज हम लोग कर गए, क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी है, मैं क्लोजिंग इसको बढ़िया क्लोजिंग बोलूँगा कि क्लोजिंग इसने अच्छा खासा किया है। 34,500 के ऊपर किया, क्योंकि 34,400 तो ऑलरेडी सपोर्ट था, उसके नीचे ये तोड़ के 300 पॉइंट गिर गया। अब ये ऊपर जाके 532 के पास में क्लोज कर रहा है, 500 के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव मैं क्लोजिंग मान के चलूँगा कि क्लोजिंग चलो ठीक ठाक है कम से कम। अब इस चीज़ को हम डेटा के हिसाब से देखें, अगर ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से, तो यहाँ आपके सामने में ऑप्शन चेन डेटा आ गया। अभी देखिए अगर हम देखें पुट कॉल रेशियो तो 0.65 है, यानी कि पुट कॉल रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है बाउंस होने के लिए। दूसरा, हम क्लोजिंग स्पॉट प्राइस 34,532 जैसा बात कर रहे हैं, तो हम 34,600 से लेकर 34,500 के आसपास में एट द मनी होंगे। पहला बात तो ये हो गया। सेकेंडरी, पहले हम ग्लोबल मार्केट को भी अगर हम देखें तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट को, और आपके सामने में ग्लोबल मार्केट आ गया। अभी देखिए नैस्डैक वगैरह अगर देखें तो 87 पॉइंट पॉजिटिव है, अब बाकी भी सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये SGX निफ्टी भी पॉजिटिव हुआ है 9 पॉइंट, तो ओवरऑल मैक्सिमम हमारा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। अगर एक दो मार्केट को छोड़ दे तो डाउ जो अभी करेंटली चल रहा है, अगर मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ डाउ के प्राइस, तो मैं मोबाइल पे देख के आपको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, डाउ अभी 41 पॉइंट पॉजिटिव है, 35,006 के आसपास में ट्रेडिंग चल रही है डाउ की। तो लगभग ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है ग्लोबल मार्केट का। रात भर में अगर ये रह गया तो कल भी हम एक पॉजिटिव से ट्रेड देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अपने इंडेक्स में। अब चलिए हम लोग इसको मार्केट को तो समझ गए, ग्लोबल मार्केट को भी देख लिया। अब ज़रा ऑप्शन चेन को देखते हैं और कहाँ पे हमारे पास बाइंग और सेलिंग बनेगा। 34,500 से लेकर 34,600 के पास हम एट द मनी कहीं ना कहीं होंगे। तो यहाँ पर हम आ गए 34,600 पे, क्लियर। और ये 34,500 पे, ये दो लाइन हमारे क्या है, एट द मनी में है। अब देखिए सबसे पहले हम 34,600 की बात अगर हम करें तो हम यहाँ देखते हैं कि 8,88,650 8,88,650 पर हमारा कॉल राइटर है। 8,88,000, जिसमें कि 8 लाख आज एड हुआ है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8 लाख जो है आज ही एड हुआ है 34,600 पे। और इसी में अगर हम पुट देखें तो 3 लाख है, तो 3 लाख कम है, 8 लाख ज़्यादा है, तो हम 34,600 का एक रजिस्टेंस पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे, 34,600 का। चूँकि हमारी क्लोजिंग जस्ट उसके पास में हुई है, तो वहाँ पर एक हमारा रजिस्टेंस ऑलरेडी वैलिड हो गया, क्योंकि पुट राइटर ने काफ़ी अच्छा पुट यहाँ पे क्रिएट किया, सॉरी कॉल राइटर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉल को राइट किया हुआ है। 8 लाख आज एड हुआ है। 34,700 की अगर हम बात करें तो 34,700 में हम देख रहे हैं कि 8,77,475 कॉल राइटर है, जिसमें 6,63,000 आज एड हुआ है।
2,80,000 पुट में है, तो 2,80,000 के मुकाबले 8,77,000 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हम 34,700 का भी एक रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। इसी तरह हम 34,800 की अगर हम बात करें तो 34,800 पे 11,07,975 कॉल राइटर है और हमारा पुट में मात्र 2,83,000 इधर है। तो ये 2,83,000 का कोई वैल्यू नहीं, 11 लाख ज़्यादा हो गया, तो हम 34,800 का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 22,19,175 है किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा, और वो आता है राउंड नंबर में 35,000। तो 35,000 के पहले की अगर हम बात करें तो 34,900 भी हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है। 34,900, 35,000 तो फाइनली रेजिस्टेंस है ही, उसमें नो डाउट। 35,000 तो हमारा रेजिस्टेंस है ही, उसमें नो डाउट। लेकिन उसके पहले एक 34,900 भी रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पे, यहीं पे कॉल राइटर हुआ है 22,19,000 का। तो 34,600, 700, 800, 900 और 500 रेजिस्टेंस हो गए। अगर हम सपोर्ट ढूंढें तो 34,500 से स्टार्ट होगा, चूँकि हम उसके ऊपर क्लोज किए हैं, तो हम देख रहे हैं कि 14,52,300 पुट में बैठे हुए हैं, इधर 17 लाख है। तो 17 लाख और 14 लाख में कोई खास डिफरेंस है क्या? कोई खास डिफरेंस नहीं, 2-3 लाख का डिफरेंस है, तो दोनों इक्वल है। तो ये हमारा ऊपर के साइड में और या नीचे के साइड में मेक और ब्रेक लेवल कहलाएगा। क्या लेवल कहलाएगा? मेक और ब्रेक लेवल, यानी इसको टूटने के बाद गिरावट होगा, इसके ऊपर टिकेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको बेस बना लेते हैं। अब यहाँ पे 34,400 पे देखें तो हम देख रहे हैं 5,85,975 पुट में है और 3,28,000 कॉल में। तो पुट में ज़्यादा हो गया, तो 34,400 का हमारा एक सपोर्ट हो गया। उसके अलावा 34,300 पे अगर हम देखें तो 6,34,700 पुट राइटिंग है और कॉल में 2,30,000 ही है, तो 6 लाख ज़्यादा हो गया। तो हम 34,300 को भी पकड़ के चल सकते हैं। उसके बाद हम 34,200 को अगर पकड़े तो हम यहाँ देखते हैं कि 6,13,225 है और इधर 1,68,000 है कॉल में, तो हम इधर मानेंगे 34,200 हमारा सपोर्ट बन सकता है बड़ा, क्योंकि इधर 6 लाख पुट में ओपन स्टेज बैठा है। इसी तरह 34,100 पे सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आज ऐड हुआ है, वो है 3,96,000 आज ऐड हुआ है। टोटल 6,96,950 है। तो 34,100 हमारा बड़ा सपोर्ट बन गया। तो 100, 200 और ये 300, 100, 200, 300, 300, उसके बाद 400, ये हमारा 100, 200, ये 34,300 ये हमारा सपोर्ट, और ये 34,400, ये 4 सपोर्ट जोन हो गए। और इधर हमारा 4 रेजिस्टेंस हो गया। 35,000 को अगर छोड़ देते हैं तो, क्योंकि 35,000 तो ऑलरेडी वैलिड है ही हमारा, तो इसको चार्ट पे चल के नोट कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम लेवल निकालने की बात करेंगे। तो दोस्तों चार्ट पे नोट कर लिया है 34,400 का सपोर्ट, 34,300 का सपोर्ट, 34,200, 34,100, 35,000 का रेजिस्टेंस। ये हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 34,900 तक ही सबसे बड़ा इसको रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल। तो 34,900 का एक रेजिस्टेंस, 34,800, 34,700 और 34,600 का। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन से देखेंगे, यानी कि जिस जगह पे क्लोजिंग हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए नॉर्मल कंडीशन 34,532 के पास में क्लोज कर रहा है। हम एग्रेसिव ट्रेडर हों तब भी और सेफ ट्रेडर हों तब भी 34,575 के ऊपर निकलने के बाद आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। और थोड़ा सेफ होना चाहें तो 34,600 के ऊपर बनाइए। देखिए 34,550 से लेके 34,600 तक के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। 34,550 टू 34,600 इस दोनों के ऊपर अगर ये निकलता है तो ज़रूर आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि 34,600 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है नियर में। ये अगर ब्रीच हो जाता है तो बैंक निफ्टी में आपको मोमेंट शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखेंगे, और टारगेट जो आपको मिलेंगे वो 34,700 का पहला, दूसरा टारगेट 34,800 तक का बन सकता है, जो कि आज के कैंडल का हाई पॉइंट भी था कहीं ना कहीं, वहाँ तक जाने का पहला कोशिश करेगा। दूसरा अगर इसको ब्रीच करता है तो 34,900 तक, जो कि हमारा फाइनल बड़ा रेजिस्टेंस है, वो आपको मिल सकता है। 35,000 को भी बात नहीं करेंगे, हम 34,900 तक ही बात करेंगे। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को, क्योंकि हमने इंडेक्स को बाय किया है तो हमने कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। 34,700 के स्ट्राइक प्राइस को अगर आप बाय करते हैं तो इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। तो ये एक कंडीशन हुआ। और याद रखिए कल एक्सपायरी डे है, थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। मैं इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है, तो वीडियो पूरा देखिए। तो ये एक कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि ये नहीं जाए 34,550 से 600 के ऊपर नहीं जाए, ऐसे चांस बन सकते हैं। अगर ये नहीं जाएगा
तब हम क्या करेंगे, तो हो सकता है ये 34,500 के नीचे आ जाए। हो सकता है सेकेंड कंडीशन कि ये 34,500 के नीचे अगर ये आ जाता है तब हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 34,532 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं और हमारा मेक और ब्रेक लेवल 34,500 का ही है। उसके नीचे आने पे एक सपोर्ट टूटता हुआ आराम से दिख रहा है, तो हम पहला टारगेट सेल कर देंगे यहाँ से, और हमारा पहला टारगेट 34,400 का होगा, दूसरा टारगेट 34,300 का होगा, और अगेन हमारा टारगेट 34,200 तक जाने के चांस बन सकता है, जहाँ की आज का लो हम 34,100 तक जा चुके थे। तो हम ये 3 टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, और किस स्ट्राइक प्राइस के, तो 34,500 का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तब उस हिसाब से लेवल फिर बदल जाएंगे। तो लेवल फिर बदलेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गैप अप लिखते हैं। मान लीजिए ये 34,532 है, तो कहाँ ओपन होता है, मैं तो ये जो हाई पॉइंट है ना हमारा 34,850 में, उसी के सामने सोच रहा हूँ कि अगर इसको ओपन होना होगा तो अपने प्रीवियस हाई के पास में ही कहीं न कहीं ओपन हो सकता है। या तो ये 34,850 पर ओपन हो, या ये 34,900 के आसपास ओपन हो। इस दोनों में से कोई भी जगह पर अगर ये गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो आपने ओपन इंटरेस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, और ये है आपके सामने में ओपन इंटरेस्ट कि 34,900 और 34,800 पे भी, 34,900 पे इधर 8,60,175 है, और इधर पुट में मात्र 79,000 है। इसी तरह 34,800 पे देख रहे हैं 11 लाख है कॉल राइटर, अब पुट में मात्र 2,83,000। तो ये बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, यानी कि आपको सेल का पोजीशन बनाने का कोशिश करना है। कब? जब ये 34,850 से 900 के बीच में गैप अप ओपन होता है तो आपको सेल का पोजीशन करना चाहिए। नीचे के साइड में टारगेट 34,800 का, दूसरा टारगेट 34,700 का, और तीसरा टारगेट 34,600 तक आने के चांस बनेंगे। बहुत ज़्यादा हो गया तो 34,500 वाला जो छोटा सपोर्ट है वहाँ तक ये पहुँच सकता है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 34,800 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा। बाय वाले लोग, ये तो सेल वाले लोग हो गए। अब जो बाय माइंडसेट के लोग हैं वो बाय भी करना चाहें तो बाय कहाँ पे करेंगे, तो अगेन मैंने क्या कहा कि 34,500 मेक और ब्रेक लेवल है, तो 34,500 गैप अप कंडीशन में 34,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो 34,500 और 34,600 के आसपास में बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर के टारगेट 34,700, 34,800 और 34,900 के टारगेट के लिए, 34,900 के लिए। इस हिसाब से अगर आप क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, और 34,700 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप कंडीशन पे दोस्तों मेरा व्यू है। अगर ये गैप अप ओपन नहीं होकर गैप डाउन हो जाए तब फिर क्या करेंगे, तो लेवल फिर बदल जाएगा। तो चलिए गैप डाउन लेवल भी देखते हैं। चलिए गैप अप गैप अप हो गया। अब गैप डाउन की बात करें। गैप डाउन देखिए, अगर ये गैप डाउन होता है तो किस लेवल पे होगा, तो अभी 34,500 के आसपास ओपन है, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट 34,200 का आता है, और दूसरा सपोर्ट 34,100 का आता है ना। चूंकि डेटा भी वही बता रहा है, तो 34,200 पे ओपन हो सकता है, 34,100 पे ओपन हो सकता है। होने का तो ये 34,000 पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तीनों में से किसी भी लेवल पर ओपन हो जाए, मेरे ख्याल से 34,200 या 100 ही है। 34,000 तक तो आने का कष्ट नहीं होगा, अगर आ गया तो दुर्भाग्य है। तो 34,200 से 34,100 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन करेंगे। ऊपर के टारगेट 34,300, 34,400 और 34,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे दोस्तों, और वो कॉल ऑप्शन 34,300 के स्ट्राइक प्राइस का हो सकता है, और 34,200 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। आपको याद रखिए कल एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी बड़ा वाला, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन के व्यू मैंने आपको बता दिए। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें, 15 मिनट का चार्ट देखें, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, ये समझते हैं। देखिए पहले गिरा बैंक निफ्टी, शानदार तरीके से गिरा, ओपन हुआ, धड़ाधड़ नीचे आ गया, और फिर उसी तरह से स्ट्रेंथ दिखाया सेम जगह से। क्या दिखाया? सेम जगह से स्ट्रेंथ दिखाया। तो ये क्या हो गया,
ये एक तरह का फ्लैग पैटर्न बन गया है ना। अब इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर वाले भाग यानी कि 34,600 को ब्रेक करने पे ये मजबूती दिखाएगा, 34,700 और 34,800 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर ये फ्लैग पैटर्न के नीचे यानी कि 34,400 को ब्रेक करता है या यहाँ से अगर स्टैंड लाइन को ऊपर बढ़ाएं तो 34,500 के नीचे भी आता है तो थोड़ा कमजोरी देखने को मिलेगा, लेकिन 400 के नीचे ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, 34,400 के नीचे फिर डायरेक्ट ये वापस 34,200 का लेवल टच करा के दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा अपना पूरा व्यू। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो क्लियर, तो अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लें कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो सबसे पहला बैंक होगा हमारा एयू बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये 1200 के ऊपर अब रेजिस्टेंस फिर से लेने लगा है। जब तक ये 1200 के ऊपर नहीं जाए तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। 1200 के ऊपर जाने के बाद 1220 1240 के टारगेट देखने को मिलेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसके अलावा एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक 723 के आसपास क्लोजिंग कर रहा है। देखिए सारे स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक्स में नीचे से रिकवरी आया है, मैंने स्ट्रेंथ तो दिखाया है लेकिन सब स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है। 740 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 740 के ऊपर जाने के बाद ही पॉजिटिव होगा। 750 और 760 के टारगेट आपको दिखाएगा। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक अपसाइड में ये सेम कंडीशन, कम से कम 300 को भी ब्रेक करे तो 305 से 310 का इंट्राडे टारगेट बनाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 82 के ऊपर जाने के बाद 84 और 86 के टारगेट आएंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो बैंक ऑफ इंडिया अगर जब तक 74 को ब्रेक नहीं करे, अब दिक्कत हो गया इसको। हालांकि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर तो है क्योंकि सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं तो सपोर्ट पे ही मिलेंगे। 74 के ऊपर जाने पर 76 और 78 के टारगेट बनेंगे। केनरा बैंक, देखिए केनरा बैंक काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज दिखा, लगभग 4.25% की गिरावट हुई है। ऊपर 152 के ऊपर निकलने के बाद 156 से 160 के टारगेट बनेंगे। फेडरल बैंक की बात कर लें तो फेडरल बैंक 85-86 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 92 इसका फाइनल रेजिस्टेंस है फेडरल बैंक का। अगर वो फेडरल बैंक 92 को ब्रेक करे तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी फिलहाल दिल्ली दूर है, 88 का कम से कम छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट करेगा तो 90 का टारगेट आ सकता है। HDFC बैंक, दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ूँ, HDFC बैंक 1400 अभी मुश्किल है, 1400 कम से कम 1425 से 30 के ऊपर निकलना चाहिए, तब 1440 से 50 के टारगेट मिलेंगे। फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, अब सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का सहारा बचा हुआ है। ICICI बैंक पॉजिटिव रहा और ये ठीक ठाक चला, कहीं कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं रही। 700 का जो नेक्स्ट टारगेट है वो वैलिड हो सकता है, अगर 690 को कल ब्रेक करे तो 700 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है ICICI बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म व्यू बिल्कुल भी नहीं। पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में बना के रखिए इसको। अप साइड में जाने के लिए बिल्कुल सही जगह पे है और 52 से 53 रुपये को ब्रेक करेगा तो 54 से 56 तक का टारगेट दिखाएगा। इसके अलावा इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक 135 के पास ट्रेड करें, 145 रेजिस्टेंस है, 145 के ऊपर जाएगा तो 150 के टारगेट। इंडसइंड बैंक रिजल्ट अच्छा है, उसके खुशी में गैप अप ओपन हुआ। कल अगर ये वापस 1010 के ऊपर निकलता है तो 1020 से 40 के टारगेट बनेंगे। जम्मू एंड कश्मीर JNK बैंक 40 के ऊपर फिर जब तक नहीं जाए तब तक दिक्कत है। फिलहाल अभी इस रेंज में 40 और 36 के रेंज में घूमता रहेगा। कोटक बैंक की बात कर लें, 45.3% की गिरावट, सीधा सीधी तोड़ के नीचे चला आया, सारे सपोर्ट तोड़ के अभी कमज़ोर हो गया है। कल अगर ये वापस 1645 से 40 को अगर ये ब्रेक कर दे तो एक बार ये फिर से आपको 1625 से लेके 1600 तक के लेवल दिखा सकता है। PNB बाय ऑन डिप, इसमें और कोई भी रूल ही नहीं है। PNB ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल इसमें बाय ऑन डिप करते जाएंगे। सरकारी स्टॉक है इसलिए डरने वाली तो कोई बात ही नहीं कि भाग जाएगा कुछ हो जाएगा, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। सरकारी स्टॉक है, PSU स्टॉक है, 40 के ऊपर जाएगा तो 42 के एक टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा। पोर्टफोलियो स्टॉक है। 200 के ऊपर अब क्लोजिंग चाहिए RBL बैंक को, जब तक ये 200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा इसका स्थिति ठीक नहीं होने वाला है। SBI 440 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है। फिलहाल रिसेंटली 432-31 को भी ब्रेक करे तो 35 से 38 तक का टारगेट दिखाएगा। यूनियन बैंक, इसकी भी वही हालत है, 38 के ऊपर जब तक नहीं जाए कुछ नहीं हो सकता, नज़र रखेंगे सिर्फ। और यस बैंक कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी नया पोजीशन बनाने की गलती ना करें।
तो मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आता हो मेरी एनालिसिस तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।